अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को हुए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई थी कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाएं और उसके बाद दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएं पूरे मुल्क में। अच्छा, ये गैर संजीदा नोयत की दरख्वास्त आई, लेकिन ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। ये दरख्वास्त क्या थी, इसमें प्रेयर क्या की गई थी और इस पर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो अदालत ने इसके ऊपर एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो क्या है और फिर उसके बाद इस केस में मुमकिन तौर के ऊपर आगे चल के क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला है मुज़ाहिर नकवी साहब, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे। जब कौंसल में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी, तो जब एविडेंस रिकॉर्ड करने का मरहला आया तो उससे पहले ही वो इस्तीफ़ा दिया उन्होंने और घर चले गए। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसल प्रोसीडिंग को जारी रखे हुए है। इसकी क्या रीज़निंग है, क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसल के, उन्होंने आज भी सुप्रीम जुडिशल कौंसल का ओपन प्रोसीडिंग चलाई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़। ये वजह ये थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जब जज थे सुप्रीम कोर्ट में के, तो उन्होंने खुद ही एक दरख्वास्त दी थी और उसमें ये इस्तदा की थी कि मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसको ओपन किया जाए और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग हुई। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बहरहाल ये मौजूद है या एतराज़ ये मौजूद है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया कि क्या किसी रिटायर्ड या किसी मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी ये असूल तय होना बाकी है, क्योंकि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनकी रिटायरमेंट में अभी 6 महीने बाकी थे। तो आफिया शहरबानो साहिबा एक पटिशन लेके एक कंप्लेंट लेके सुप्रीम जुडिशल कौंसल आई और उन्होंने ये कहा कि साकिब निसार मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, कौंसल उनके खिलाफ प्रोसीड करे। लेकिन साकिब निसार साहब रिटायर हो गए और रिटायर जब हुए तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट थी आफिया शहरबानो, उनको कौंसल ने बताया कि जज रिटायर हो गए हैं, इसलिए आपकी कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत आ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कैसा असूल है कि एक जज जिसके खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग हो, शिकायत पेंडिंग हो मिसकंडक्ट की, वो रिटायर हो जाए या इस्तीफ़ा दे के चला जाए, तो कौंसल कहती है जी अब कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इंसाफ के असूलों के मुताबिक असूल नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया। इजाजुल एहसन साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे और उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने थे। इन 2 जजेस ने फिर ये फैसला दिया, ये असूल तय किया कि जब कोई जज रिटायर हो जाए या कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसके खिलाफ कौंसल में कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा दे गए तो उसके बाद कौंसल का जब इजलास हुआ तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत आफिया शहरबानो केस, जिसमें ये असूल तय किया गया था कि रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके खिलाफ हम इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करने जा रहे हैं। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई। मुख्तसरन आपको बताएं तो वो समाअत के लिए मंजूर भी हो चुकी है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का जो फैसला है, जिसमें ये असूल तय किया गया था कि किसी रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, अभी वो फैसला फील्ड में है। लेकिन उसके बावजूद कौंसल मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है उसको जारी रखे हुए है। उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि अभी उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया गया इंट्रा कोर्ट अपील में, या इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये बड़े बेंच ने ये फैसला नहीं किया। या तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर लेती कि जो रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर अगर कौंसल अपनी प्रोसीडिंग को जारी रखे हुए थी तो बात समझ में आती थी। लेकिन उस बहरहाल कौंसल के जो चेयरमैन हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, वो इस चीज़ को बार बार इस पर वजाहत ज़रूर कर रहे हैं कि हम अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं दे रहे, हम सिर्फ जो गवाहान आ रहे हैं उनके हम बयानात कलम बंद कर रहे हैं। यही एतराज़ मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी एक ख़त के ज़रिए उठाया कि आप मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चला सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। और एक अहम बात यह भी है कि मार्च के महीने में इसी कौंसल के एक मेंबर हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मोस्ट सीनियर जज हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब के बाद उन्होंने मार्च में रिटायर्ड भी हो जाना है। दूसरा मामला जो 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने का है, ये एक शहरी ने आर्टिकल 184(3) के तहत फ़ाइल की थी और ये कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हैं। इनका नाम है अली खान और इन्होंने ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देकर अदलिया की निगरानी में नए इलेक्शंस करवाए जाएँ और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के अमल को भी रोका जाए। अदलिया के जरिए निगरानी 30 दिनों में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। धांधली इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए जाएँ और 8 फरवरी के इंतखाबात में जमहूरी असूलों की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई। फिर उसके बाद इसमें यह भी कहा गया था इस पटिशन में कि इमरान खान को आम इंतखाबात से कबल सजाएँ सुनाना और PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने से जमहूरी अमल मुतासर हुआ। आम इंतखाबात से कबल PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आम इंतखाबात में अच्छे टर्नआउट के बावजूद नताइज के ऐलान में ताख़ीर की गई। वोटिंग के बाद नताइज में हेर फेर करके PTI उम्मीदवारों को हराने की इतलात सामने आई और इलेक्शन नताइज में हेर फेर से जो इंतखाबी अमल है उसकी साख को मुतासर किया गया है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हुई है और इंतखाबी अमल में धांधली करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई न करने से आवाम इज़हार राय के हक़ और जमहूरी अमल को कमज़ोर करने का मुतरादिफ होगा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अच्छा, अब ये दरख्वास्त जो है जिसके बारे में आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और अब आते हैं ज़रा बेंच कंपोजिशन के ऊपर कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देकर नए इलेक्शंस करवाए जाएँ अदलिया की ज़ेर निगरानी। और 19 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करने जा रहा है। इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब शामिल हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। ये वही बेंच है जिसने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आया था उसको सुना था। अब यहाँ पे एक सवाल बहरहाल ये मौजूद है कि एक दरख्वास्त जो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जाए, ये गैर संजीदा दरख्वास्त है। इसकी रीज़निंग सादा सी है कि इलेक्शन कोई बहुत ही मामूली चीज़ नहीं है। इसमें आवाम का पैसा सर्फ होता है, वक्त ज़ाया होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, तरबियत होती है, पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो ये इंतहाई आसानी के साथ कोई शख्स आके ये कहे कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और आप इसको दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो ये बड़ी मुज़ाहिक़ाखेज़ किस्म की बात लगती है। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ मुस्तरद करेगी बल्कि जुर्माना भी आयद करेगी और कुछ अहम ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पे दिए जाने का इम्कान है। तो लेट्स सी, देखें इस केस में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।